प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो उपलब्ध हो सके। कल पढ़ा था हमने दान शीर्षक को, आज उससे आगे पथ की पहचान। तो सबसे पहले लिखना आपको संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की पथ की पहचान शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। व्याख्या में कवि कहते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व माने पहले, चलने माने चल ले, बटोही माने राहगीर यात्री, बाट माने रास्ते की, पहचान माने पहचान ले। हे राहगीर या हे यात्री, तू चलने से पहले सही रास्ते की जानकारी प्राप्त कर ले, क्योंकि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। क्योंकि उचित मार्ग का उल्लेख बड़े बड़े ग्रंथों में, पुस्तकों में नहीं छपा था। सही रास्ते की कहानी किसी पुस्तक या ग्रंथ में नहीं लिखी गई है। हाल इसका ज्ञात होता, हाल माने जानकारी, ज्ञान, ज्ञात माने पता होता है, ना माने नहीं, और माने औरों के, जवानी माने कहने से। और इसका सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान दूसरों के कहने से भी प्राप्त नहीं हो पाता है। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। अनगिनत माने जिनकी गिनती ना हो, अर्थात असंख्य व्यक्ति, गए माने चले गए, इस माने इस जीवन को जी करके, इस राह से मतलब इस जीवन को जी करके, इस संसार से विदा होकर के कई व्यक्ति चले गए, उनका पता क्या। आज तक उनका कुछ भी अता पता नहीं है। पर कुछ गए इस पर छोड़ पैरों की निशानी। पर लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जो इस रास्ते पर अपने आदर्श रूपी, इस जीवन को आदर्श रूप में जी करके अपने चरणों के निशान छोड़ करके गए। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह निशानी यानी यह आदर्श जीवन मार्ग पर चुप रहते हुए, मूक माने चुप, शांत रह करके भी बहुत कुछ बोलते हैं, यानी बहुत कुछ बोलते अर्थात हमें बहुत ज्ञान या उपदेश दे रहे। आवश्यकता यह है कि हे राहगीर, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। खोल माने खोल लो, समझ लो। अर्थ माने अर्थ, वास्तविक अर्थ को। पंथी माने राहगीर, हे राहगीर, तुम अपने जीवन के रहस्य को समझकर इसका सही अनुमान कर ले और उसका अनुसरण कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, मार्ग पर चलने से पहले तुम सही राह की पहचान कर लो। अब लिखना आपको काव्य का सौंदर्य। तो महापुरुषों के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह दी गई। भाषा शुद्ध सरल साहित्यिक है। अलंकार अनुप्रास अलंकार। अगला, यह बुरा है कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पद दूसरे पर पग बढ़ाना। संदर्भ वही है व्याख्या में। अरे राहगीर, यह बुरा है या कि अच्छा, यानी बुरे भले का द्वंद्व बेकार है। यह अच्छा अथवा बेकार है, इस पर विचार करने में समय खोना बेकार। व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यानी इस बात पर दिनों को व्यतीत करना, गुजारना कि यह सही है या गलत है, इस पर अपना समय निकालना बेकार। यह असंभव, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, नहीं यह असंभव नहीं, अब हमसे नहीं हो सकेगा, छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। यह सोच करके एक मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चल देने की धारणा भी ठीक नहीं है। तू इसे अच्छा समझ, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, जो मार्ग तुमने अपना लिया है, उसे भी विश्वासपूर्वक अच्छा मानना चाहिए। यात्रा सरल इससे बनेगी, इससे तुम्हारी जीवन यात्रा जो हो जाएगी बड़ी सरल आसान बन जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा जग में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। यह मत सोचो, यानी यह तुम मत विचार करो, नहीं अपने मन को, मन से विचार को निकाल दो कि यह तुझे मन में बड़ा बिठाना, कि यह धारणा केवल मात्र तुम्हें ही मन में बिठानी पड़ी है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। प्रत्येक सफल व्यक्ति इसी भरोसे से, सहारे, यही विश्वास लेकर के गतिवान हुआ, इस पर आगे बढ़ा है। तो इसी पर आज अपने चित्त का उद्धान कर ले। इसलिए हे पथिक, तुम भी अपने चित्त यानी मन, ध्यान मन केंद्रित, निश्चय अपने मन में उसी का स्तर ध्यान कर ले।
इसी रास्ते को अच्छा समझ कर के आगे बढ़ते चलो। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर चलने से पहले उसकी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लो। अब काव्यगत सौंदर्य में कवि कहते हैं, सच्चा तथा सफल राही बनने के लिए विश्वासपूर्वक जीवन मार्ग का चयन करना आवश्यक है। भाषा साहित्य खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास। जय हिंद, जय भारत।